अक्सर आपने महसूस किया होगा कि काम करते करते या चलते चलते आपको बहुत वीकनेस महसूस होती है, आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं और आपको बिल्कुल एकदम डीजीनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। यह सभी जो लक्षण हैं ये लो बीपी के लक्षण हैं। हरिओम एवरीवन, वेलकम टू योगकुल। आज हम बात करने वाले हैं लो बीपी के बारे में। बेसिकली हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, उसकी जो रेट होती है वो नॉर्मल होती है 120 to 80। जबकि लो बीपी के टाइम पे आपकी जो हार्ट रेट है या आपका जो ब्लड प्रेशर का जो रेंज है वो वेरी कर जाती है और आपकी 90 to 60 जब आपकी बीपी हो जाती है तो उसे हम लो बीपी में कंसीडर करते हैं। यानी कि आपके शरीर, आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, या फिर किसी ने बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रखी है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, या आपको कोई हार्ट इश्यूज़ हैं। इसके अलावा आपको अगर आपको ब्रीदिंग में कोई इशू है तो ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है। इसके साथ साथ आपका अनियमित खान पान, यानी कि आप बहुत टाइम से खाना नहीं खाते हैं और या तो आपने कुछ खाया ही नहीं होता है, खाली पेट रहने से ये सब होता है। आपके शरीर में इस टाइम पे सोडियम की कमी भी हो जाती है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब लो बीपी होती है तो आप नमक ले सकते हैं या ऐसे कुछ नमक वाली चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन घरेलू उपायों के अलावा आप उसको इंस्टेंट अपनी लो बीपी को कैसे मैनेज कर सकते हैं कुछ प्राणायाम के थ्रू। आपको ये प्राणायाम डेली करने हैं, पर जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अगर आपकी बीपी लो लग रही हो तो आपको थोड़ा सा मैनेज करते हुए ये कुछ प्राणायाम हैं जो इंस्टेंट करने हैं। यह सभी प्राणायाम आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करेंगे और आपकी हार्ट रेट को नॉर्मल करके आपके बीपी को कंट्रोल में लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मली ऐसे बैठ जाएं। अगर आप किसी कंडीशन में नहीं हैं तो आप बिल्कुल चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आपको नीचे बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। अब बस आप अपनी कमर गर्दन सीधी रखें, इनहेल करें एंड एक्सहेल, वापस इनहेल करें एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे आपको इनहेल करना है। आपको करना है बहुत फास्ट इनहेल करना है और बहुत फास्ट एक्सहेल करना है। जैसे हम कपालभाति में बहुत स्पीड से छोड़ते हैं, इसमें आपको इनहेल भी बहुत फास्ट करना है और एक्सहेल भी बहुत फास्ट करना है। बिल्कुल ऐसे इनहेल करना है, अपनी ब्रीदिंग को धीरे धीरे नॉर्मल करना है। इसमें आपको एक स्टॉक में 10 to 15 जितने आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतने काउंट करने हैं। इसके आपको 5 से 7 राउंड करने हैं। कंटिन्यू आपको 5 से 7 राउंड करने हैं। इसके बाद आपकी बीपी स्वतः ही नॉर्मल होने लगेगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह बेसिकली किया जाता है आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करने के लिए। होता यह है कि जब आपका बीपी लो होता है उस टाइम पे आपकी जो सूर्य नाड़ी है, हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल होती है वो सूर्य नाड़ी होती है और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो चंद्र नाड़ी होती है। तो उस वक्त आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव नहीं होती है, तो उसे एक्टिव करने के लिए हमें यह प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और आपको केवल राइट से इनहेल करना है और राइट से ही एक्सहेल करना है। आपको अपनी स्पीड जो है वो नॉर्मल रखनी है। आपको ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट करना है और ना ही बहुत स्लो करना है। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। यह आपको 20 से 25 बार करना है। इसमें आप ध्यान रखें
कि आपकी यह सिर्फ आपकी सूर्य नाड़ी जो है उसको एक्टिवेट करेगी। इसके बाद आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। उसमें आपको राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। इसकी भी आपको स्पीड नॉर्मल रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो करना है और ना ही बहुत ज़्यादा स्पीड से करना है। तो आपको सबसे पहले अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से इनहेल करें, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर लेफ्ट। कंटिन्यू, इनहेल थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल and exhale through your left nostril. इसका अभ्यास आपको 1 से 2 मिनट के लिए करना है, तब तक आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको यह प्राणायाम डेली करने हैं, पर जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो कि आपकी बीपी बहुत ज़्यादा लो है तो इंस्टेंट रिलीफ भी आपको दिलाएगा। पर याद से आपको 10 से 15 मिनट के लिए डेली ये तीनों प्रैक्टिस करनी है। खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है अपनी बॉडी में, और आपको अपनी जो फूड है उसमें सॉल्ट इंटेक को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। उसमें आप ध्यान रखें, एक्सट्रीम इंक्रीज़ भी नहीं करना है, आपको नॉर्मल क्वांटिटी लेनी है सॉल्ट की। सूर्य भेदी के बाद आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करना है, उसके लिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। इसमें आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, पर ध्यान रखें आपको बहुत स्लो करना है। देन आपको राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट से इनहेल बिल्कुल स्लोली, नाउ राइट से एक्सहेल बिल्कुल धीरे धीरे। अब आपको राइट से इनहेल करना है एंड लेफ्ट से एक्सहेल करना है एकदम स्लोली। कंटिन्यू यही करना है। यह आपको 1 से 2 मिनट के लिए करना है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्राणायाम। जब भी आपको लो बीपी होता है तो आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। केवल आपकी बॉडी उस टाइम पे आपकी बॉडी का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। तो आपको ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है, ये आपके बॉडी के फ्लो को नॉर्मल करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेंगी और इसके साथ ही आपके नर्वस सिस्टम को वापस से एक्टिवेट करेंगे। आपकी बॉडी में धीरे धीरे जो डिजीनेस है वो कम होने लगेगी। आपको यह सभी प्राणायाम डेली करने हैं, पर इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप कुछ, जैसे ही आप थोड़े से केपेबल हों ये सब करने के, तो आपको सबसे पहले यही करना है, आपके बीपी को ये नॉर्मलाइज कर देंगे। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। इसके अलावा आपको खाने का अपना पूरा ध्यान रखना है। प्रॉपर आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें आपका जो फूड इनटेक है उसे नॉर्मल रखें। आपकी लाइफस्टाइल में बहुत समय तक, लंबे समय तक भूखे रहना और ये सभी आदतें आपको नहीं रखनी है। आपको अपने फूड इनटेक में सॉल्ट को इंक्रीज करना है हल्का सा। इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखें। जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा लो बीपी लगता है तो उस टाइम पे आप जो नमक वाली चीज़ें हैं उन्हें आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए, लो बीपी जो है वो आपके शरीर का केवल एक एक्टिवनेस जो है उसको कम करती है। इस टाइम पे सिर्फ आपको अपने जो श्वास है और खुद को यकीन दिलाने की ज़रूरत है, अपनी श्वास को नॉर्मल करने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा घबराएं नहीं।
आपको सिर्फ ये प्रैक्टिसेस करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस है या आपकी एक्सट्रीम बीपी लो है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके अलावा आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, इससे आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। योगकुल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई और ऐसा कुछ टॉपिक है जिस पे आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।